किसी भी एग्जाम में फुल मार्क्स हासिल करना हर एक स्टूडेंट की विश लिस्ट का पहला पॉइंट होता है। हर एग्जाम से पहले बहुत सारी चीज़ें तैयार करनी होती हैं, फिर चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो बोर्ड की एग्जाम हो, कॉलेज की एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर जॉब ओरिएंटेड एग्जाम। इन सभी के बीच में बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं और अपना बचा कुछ कॉन्फिडेंस भी खो देते हैं। और जब एग्जाम पास आता है तो फिर कम टाइम की वजह से इंटरनेट से ऐसे टॉपिक सर्च करेंगे, एक दिन में सारा सिलेबस कैसे कवर करें या फिर एग्जाम से एक दिन पहले कैसे तैयारी करें कि मार्क्स फुल आ जाएं। तो अगर आप भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से हैं तो आपने बहुत अच्छी जगह पे क्लिक किया है। अगर आपने क्लिक कर ही नहीं है तो मैं आपको मायूस नहीं करूंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपके साथ मिस नज़ीर, एडवाइजर ऑफ स्टूडेंट्स। हम में से अक्सर स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि जो टॉपर स्टूडेंट कर पाते हैं वो शायद हमसे कभी नहीं हो पाएगा। ऐसे स्टूडेंट दिन रात करके उन टॉपर्स की तरह बनने की कोशिश करते हैं और उनकी कोशिश में लगे रहते हैं, और जब रिजल्ट आता है तो फिर सुसाइड करने को दिल करता है कि यार दिन रात मेहनत भी कर ली, इंजॉय भी नहीं किया और टाइम वेस्ट भी नहीं किया, फिर भी इतने बुरे मार्क्स क्यों आए। ये सभी सवाल हम सबके दिमाग में आते हैं, यकीनन आपके दिमाग में भी आते होंगे। अगर आप सबके साथ भी यही प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट में ये लाजमी लिखिए आई हैव अ प्रॉब्लम। तो फिर टॉपर ऐसा क्या करते हैं कि जो वो बहुत कम पढ़ाई करके और एंजॉय करके दोस्तों के साथ चिल करके भी गुड ग्रेड हासिल कर लेते हैं? क्या वो बचपन से इंटेलिजेंट है या फिर वो अपने पेरेंट्स पे गए हैं, यानी जेनेटिकली? तो मैं आपको बताती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ ये 4 सीक्रेट यूज करते हैं। वही सीक्रेट्स अगर आप भी यूज करेंगे तो मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि फुल मार्क्स लेकर आएंगे। मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ ये 4 सवाल। इनमें से जो चौथा सवाल है जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी में जो भी आपकी चौथी टिप, जो कि सबसे बड़ी टिप है और आपको कम टाइम में फुल सिलेबस भी कवर करने में आपकी हेल्प करेगी एग्जाम से बिल्कुल एक दिन पहले। तो इसलिए वीडियो को लाजमी देखें, वीडियो को अंत तक देखें। इन सभी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले, क्या दिन रात पढ़ाई करके मेरे मार्क्स फुल आ जाएंगे? तो भाई इसका जवाब है नहीं। हैरान रो रहे होंगे, आपको दिन रात स्टडी करके भी अच्छे ग्रेड्स नहीं आ सकते। तो फिर कैसे आ सकते हैं? मार्क्स फुल तब आते हैं जब आपकी गोल सेट होगी, जब आपका टारगेट सेट होगा। हर रोज आपको 24 आवर्स मिलते हैं, यानी 24 घंटे। 24 घंटे हमारी कामयाबी और हमारे कैरियर के बारे में फैसला करते हैं। रेगुलर क्लासेस को अटेंड करना, एग्जाम टेस्ट के लिए पढ़ाई करना, ये सब इन 24 घंटों में मुकम्मल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए स्टूडेंट्स दिन रात मेहनत करने में लगे रहते हैं। दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ नोट्स और असाइनमेंट्स को प्रिपेयर करके ही गुड ग्रेड हासिल कर लेते हैं। तो क्या समझे, क्या है वो पहला पॉइंट आपका? वो पहला पॉइंट है टारगेट सेट करें, और टारगेट सेट करके हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाएं। सारी बुक्स को याद करने ना बैठ जाया करें। पूरे चैप्टर में जो आपको टीचर ने बताया है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन टॉपिक्स को बस उनके नोट्स बनाएं, और जब एग्जाम आए तो सिर्फ अपने हाथ से बनाए गए नोट्स को ही प्रिपेयर करो। तो देखना कैसे फुल मार्क्स आते। अब बारी आती है दूसरे सवाल की, वो ये है, स्टडी करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है? हम जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं तो बस फिर पढ़ते ही जाते हैं। हम में से अक्सर स्टूडेंट्स ने तो शेड्यूल नहीं बनाया होता और फिर समझ नहीं आती कि कुछ सब्जेक्ट्स रह जाते हैं, जबकि कुछ सब्जेक्ट्स की तैयारी तो बहुत अच्छे से हो जाती है। तो वजह क्या है? वजह है आपका शेड्यूल में इंटरेस्ट का ना होना। देखिए, स्टडी के लिए टाइम सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये है कि वो टाइम कब और कैसे सेट करें। रिसर्च के अकॉर्डिंग आपका ब्रेन सुबह का टाइम सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। इसकी वजह ये है, एक तो आपकी रात की नींद पूरी होती है और दूसरा आपने मॉर्निंग में भरपूर नाश्ता किया होता है। इस टाइम में आप किसी भी नए कॉन्सेप्ट को या फिर किसी भी डिफिकल्ट टॉपिक को समझ के याद कर सकते हैं। अब बात अगर दोपहर की करें तो उस वक्त आपका ब्रेन प्रोसेस करना शुरू कर देता है और पुरानी चीजों को नए कॉन्सेप्ट के साथ इंटीग्रेट करना शुरू कर देता है। जब पहले से मौजूद चीजों के साथ आपका ब्रेन कनेक्शन बना लेता है तो फिर वो बहुत सारी चीजों को अपने अंदर स्टोर कर लेता है और इन कॉन्सेप्ट को इजीली अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करने में आप माहिर हो जाते हैं। तो ये था टॉपर का दूसरा सीक्रेट, जो वो किसी को भी नहीं बताता और खुद फॉलो करके गुड ग्रेड हासिल कर लेता है। आपको सुबह का टाइम निकालना चाहिए अपने नोट्स के लिए और डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। आज का तीसरा सवाल, जब भी पढ़ने बैठता हूँ नींद बहुत आती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जब वो स्टडी करते हैं तो कुछ टाइम के बाद उनकी आंखें बंद होने लगती है। ये एक आम प्रॉब्लम है जो हम में से 60% स्टूडेंट्स के साथ होती है। तो अगर पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ानी है और स्टडी को प्रोडक्टिव बनाना है तो हमें ये जानना पड़ेगा कि वो कौन से फैक्टर हैं कि जिनकी वजह से नींद आती है और कौन से स्टेप्स को फॉलो करके इन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले नंबर पर है थकावट। जी हाँ, ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट के लिए स्टूडेंट्स एक्टिव और कॉन्सेंट्रेट रह सकते हैं। 40 मिनट के बाद आप थकन को फील करते हैं, और अगर आपका स्टडी सेशन ज्यादा टाइम का यानी 40 मिनट से ज्यादा का तो आप उन 40 मिनट के बाद थक जाएंगे और आपको नींद आने लग जाएगी। ज्यादातर स्टूडेंट्स इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, बिना किसी ब्रेक के घंटों पढ़ाई करने लगे रहते हैं। ऐसा करने से आपका ब्रेन जल्दी थक जाता है और इसलिए आपको नींद आने लग जाती है। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में हर लेक्चर के बाद 10 मिनट का ब्रेक मिलता है। स्टूडेंट्स को ब्रेक दी जाती है ताकि स्टूडेंट फ्रेश फील करें और ज्यादा फोकस होकर स्टडी को प्रोडक्टिव बना सकें। दूसरा है नींद की कमी, यानी कम टाइम में सोना। जी हाँ,
सबसे बड़ा फैक्टर है यही कि नींद की कमी ही आपको पढ़ाई के दौरान डिस्टर्ब करती है। जब आपको पूरी नींद नहीं मिलती तो आपका ब्रेन और बॉडी दोनों कंसंट्रेशन को मेंटेन नहीं रख पाते। नींद की कमी आपके ब्रेन पर नेगेटिव इफेक्ट डालती है। नींद की कमी की वजह से आपके ब्रेन के बहुत सारे फंक्शंस मुतासर हो जाते हैं, जैसा कि लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल, इन्फॉर्मेशन। अगर आप एक प्रॉपर नींद लेते हैं तो आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और अगर आप नींद कम लेते हैं तो आपकी मेमोरी कम हो जाएगी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लिए एक प्रॉपर नींद का शेड्यूल बनाएं, जिसमें रात का टाइम 10 से तकरीबन 15 मिनट मेडिटेशन निकालें और साथ में 7 से 8 घंटे नींद जो है उसको शामिल करें अपने स्लीप शेड्यूल के अंदर, ताकि आप एक टॉपर बन सके। ये था वो राज जिसकी वजह से एक टॉपर स्टूडेंट ना सिर्फ स्टडी करके गुड ग्रेड हासिल करता था बल्कि वो एंजॉय भी करता था। अब बात होती है पॉइंट नंबर 4 की, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो को स्टार्ट में बताया था कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, एग्जाम जब सर पे आ जाए तो इतनी ज्यादा सिलेबस में से क्या छोड़ें और क्या करें कि फुल मार्क्स आ जाए। तो इसका जवाब है एग्जाम से एक दिन पहले पूरा सिलेबस कवर करना मुश्किल है, लेकिन कुछ टिप्स ऐसी हैं जिनसे आप इंपॉर्टेंट चीजों को रिवाइज करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। सबसे पहले उन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और टॉपिक्स को लिस्ट में डालें, उनकी लिस्ट बनाएं जिन पर ज्यादा फोकस करना है। ये वो चीजें होनी चाहिए जिनकी एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा होंगे। टाइम शॉर्ट होने की वजह से आपको स्मार्टली वर्क करना होगा। कोशिश करें कि 24 आवर्स में 6 पास पेपर्स को सॉल्व कर लें, यानी 24 घंटों में 6 पास पेपर को सॉल्व करें, जिससे ये होगा कि आप 24 घंटों में 144 क्वेश्चंस को कर सकते हैं, यानी 144 को कर सकते हैं। अपने पुराने जितने भी टेस्ट हैं, अपने नोट्स हैं, उनको निकाल कर देखें और पता लगाएं कि आप पे कौन कौन से वीक एरियाज हैं, कौन कौन से वीक टॉपिक हैं, उन टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान दें। और हाँ, इतना ज्यादा काम करने के बाद आप थक भी जाएंगे, इसलिए बीच बीच में ब्रेक्स भी लें और अच्छा खाना खाएं और पूरी नींद लें ताकि आप थक ना जाए। अब आपने जो भी कॉन्सेप्ट सीखे उनको पहले मौजूद इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट करते जाएं ताकि वो अच्छी तरह से आपको याद हो जाए, और चीज़ों को याद करने के लिए उनको बार बार रिपीट करें जब तक आपका पेपर स्टार्ट नहीं हो जाता। इमेजिनेशन में भी उसको रिपीट करते रहिए। तो ये थे वो टॉपर के सीक्रेट्स जिसकी वजह से कम टाइम में वो फुल मार्क्स गेन कर पाता है, उनको ये फॉलो करके। तो ये थे वो टॉपर के सीक्रेट जिसकी वजह से वो कम टाइम में फुल मार्क्स गेन कर पाता है। इनको आप भी फॉलो करके एक टॉपर बन सकते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके लाजमी बताना, और साथ अपने किसी दोस्त के साथ भी शेयर कर लेना ताकि वो भी तुम्हारी तरह टॉपर बन जाए। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर दे ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। दुआ में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।